हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। करण जौहर का शो कॉफी विद करण जितना एंटरटेनिंग होता है उतना ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी। हाल ही में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल दोनों ने शो में आकर महिलाओं को लेकर गलत बातें कही थी, जिसके बाद खूब बवाल हुआ। वहीं अब कार्तिक आर्यन ने भी शो में कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। दरअसल हाल ही में कॉफी विद करण के मेकर्स ने कार्तिक आर्यन और कीर्ति सेनन वाले एपिसोड का नया प्रोमो लोगों के सामने पेश किया है, जिसमें कार्तिक आर्यन बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अंधाधुन में वो आयुष्मान खुराना से ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते। अब भाई कार्तिक ने ऐसा क्यों बोला, आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, ये तो वही जाने, लेकिन इतना ही बोलना काफी शॉकिंग था। ये तो हर कोई जानता ही है कि अंधाधुन फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े थे, बल्कि आयुष्मान की हर किसी ने जमकर तारीफ की थी। लोगों का ऐसा मानना था कि आयुष्मान ने इस किरदार में अपनी जान फूंक दी है। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म का पहला ऑफर मिला था अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर को। इस बात का खुलासा खुद हर्षवर्धन ने कॉफी विद करण में किया था। वहीं अगर बात करें कार्तिक आर्यन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो वो जल्द ही फिल्म लुका छिपी में कीर्ति सेनन के ऑपोजिट नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने खूब पसंद किया और शानदार रिस्पांस भी मिला है। वैसे अब देखना ये होगा कि कार्तिक आर्यन ने जो कॉफी विद करण में जाकर स्टेटमेंट दी है, उस पर आयुष्मान कैसे रिएक्ट करते हैं। well, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो कैसा लगा आपको ट्रेलर, ये बताइए। जैकेट तुमने पहली बार ट्रेलर देखा है आपको ट्रेलर पहले ये बताइए। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हम तो एकदम फ्लोर्ड हो गए एकदम ऐसे। हम अपनी फिल्म की खुद ही तारीफ करनी पड़ती है। माइंड ब्लोइंग ट्रेलर है, माइंड ब्लोइंग ट्रेलर। बहुत बहुत ही अच्छा कैसा है ट्रेलर यार, कोई तो बोल दो। नाइस, वेरी नाइस। थोड़ा रिएक्शन क्या बहुत हाँ बहुत हार्ड है बहुत ट्रेलर। वो दूसरी पिक्चर है, अभी हम दूसरी पिक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ। लेकिन आपको फेवरेट पार्ट आपका कौन सा लगा जो ट्रेलर का, कोई भी जिसपे आपको ज्यादा? लास्ट सीन, मोबाइल का डाटा खत्म हो गया है। कौन सा वाला? फेरे वाला पे जो हमने फेरे लिए वो ना, नाड़े वाला फेरा। लेकिन हमारे पास जियो स्टूडियोज है तो हमारा डेटा कभी नहीं खत्म होगा। सर व्हाट अ प्लग-इन सर। सर ये था कमाल। आई एम श्योर बहुत सारे फ्लेवर्स देखने को मिले इस ट्रेलर में। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत क्या व्हाट हैपेंड? व्हाट? पूरे फलों का बगान था। हाँ, अच्छा लगा आपको? स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, दिस दैट। पान मसाला भी था। ओके, आप बड़े देसी हो। गवालियर है ना। पूरा दिल से। You want to ask him something because I'm sure आपका सवाल घुमा दिया उन्होंने। 100% पूछूंगा सर। आपने बताया नहीं, मतलब हाथ जोड़ने वाली बात कर ली आपने। आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे करें हम शादी। लुक्का छुपी बहुत हो गई सर। मुझे लगता है तू काफी वेल कर रहा है इस डिपार्टमेंट में ना। हाँ, तो स्ट्रेस नहीं है। तू जस्ट बस डिसाइड कर ले, हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको जल्दी भी नहीं है ना। मुझे भी ऐसा लग रहा है। ऐसा आइए सर, क्या पूछेंगे? सर आइए सर। ये लड़का बात घुमा रहा है इधर उधर। मुद्दे की बात ये है, शादी वादी की बात पूछ रहा है। ये लिविंग रिलेशन के बारे में जानना है, आपका क्या ख्याल है वो बताइए। क्योंकि मैं भी कुंवारा हूँ। मुझे तो बिल्कुल, मेरे को लगता है अगर लिव इन भी करना पड़ेगा, देखो जैसे मेरी मम्मी एंट्री कर रही है तो सब परिवार ही करना पड़ेगा ना। लिव इन रिलेशनशिप की बात हुई है और वाइफ आ गई है साथ। तो क्या शादी के बाद लिव इन कैसा है? हाँ बताइए। आपने कभी शादी के बाद लिव इन किया है? हम शादी के बाद ही किया। हम साथ रहते हैं, सपत्निक। लेकिन आपने कभी लुका छुपी के लिए अपने स्पाउस के साथ? इसका क्या मतलब था? साइलेंट सामने सामने गलत सवाल। आई थिंक ये जो सवाल है इसके लिए हमें बुलाना चाहिए हमारे कैप्टन ऑफ आवर शिप। इनसे काम और कंपोज डायरेक्टर ने आज तक मैडॉक में पिक्चर नहीं बनाई है। और वो इतने काम और कंपोज्ड हैं। जब भी हमारा काम खत्म हो जाता था तो एक एक्टर सोचता है कि डायरेक्टर से कुछ बात करेगा शाम को बैठ के, ये वो। उनसे जब तक काम की बात करो, काम की बात करते। कुछ और कर लिया कि सर दिन अच्छा है, शाम अच्छी, कुछ नहीं, चुपचाप गुड नाइट सर। सर आप शूट के बाद आप तो कोई एकदम प्रोफेशनल ना। आ जाओ सर एकदम। लेडीज एंड जेंटलमैन, लक्ष्मण उत्तेकर।
और आज आपका पावरफुल गमछा किधर है जो आप पूरी पिक्चर में पहन रहे थे? Thank you so much for coming here on Thursday afternoon. ठीक है, मैं बोल रहा था ना विनम्रता। सर, अभी कोई प्रोफेशनल माहौल नहीं है, सब अनप्रोफेशनल है। तो बताइए सर, ये आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है क्या? लिव इन रिलेशनशिप? मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी है, शायद वहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, बट मैं लिव इन पे बिलीव करता हूँ या नहीं वो बात नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन मेरे पड़ोसी तक को फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचता हूँ। तो सर मेरे बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन हम लोग इनफैक्ट लिविंग में रहते हैं। क्या हुआ, कहानी सुनानी थी तो इन्होंने फोन किया कि मैं आ जाऊं क्या? मैं बोला हाँ, कितने समय लगेंगे आपको? तो बोले 5 मिनट। तो मैं बोला आप मेरी बिल्डिंग के नीचे आके कॉल कर रहे हैं क्या? तो बोले नहीं, मैं 16 फ्लोर पे हूँ, मैं 8वें फ्लोर पे। तो हम लिविंग में थे। तो मैं खुद शादीशुदा हूँ, पारिवारिक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, बट मेरा बिलीव लिव इन में नहीं है, बट मेरा बिलीव रोहन शंकर जिन्होंने एक कहानी लिखी है उनकी कहानी में था। रोहन जी। और रोहन जी ने बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट किया है फैमिली के साथ लिव इन करेक्ट। हाँ, रोहन का काफी पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। वी लाइक टू कॉल रोहन आप। रोहन आ जाओ। और बस वही 2 घंटे की रोहन ने जो कहानी लिखी है, शायद हम उस कैरेक्टर से रिलेट करते हैं। और वो दोनों कैरेक्टर, दोनों ने सारे, मतलब स्पेशली गुड्डू और रश्मि, इनके इनोसेंट कैरेक्टर के साथ, उनके इनोसेंस के साथ बस आपको 2 घंटे की एक फन राइड है। आप फिल्म देखो, पॉपकॉर्न खाते हुए मजे लेते जाओ, बस ऐसी है। मतलब हम क्या बिलीव करते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ, हमने कहानी पे बिलीव करके खूबसूरत फिल्म बनाई है। बाकी थैंक। क्या बात है। लेखक साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, एज दे सेड पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर है, हाउ डिफिकल्ट इज इट ऐसा जॉइंट फैमिली में कुछ करना? रोहन, ये खुद के एक्सपीरियंस से आया है क्या? एक्चुअली ये ट्रू स्टोरी है क्या? इंस्पायर्ड? थोड़ा बहुत है। क्या हुआ था, मैं मेरे घर पे पता नहीं है, अभी पता चल जाएगा। मैं एक लड़की को डेट कर रहा था, तो उसने बोला था कि हम लोग साथ में रहते हैं। तो मैं बोला, मैं बॉम्बे में शिफ्ट होने वाला था कल्याण से। तो मैं बोला हाँ, मैंने हाँ तो बोल दिया। फिर मैंने सोचा अगर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा और मेरी फैमिली अगर वहाँ आ जाएगी और देखेगी तो क्या सोचेगी। तो ये थॉट था। बाद में ब्रेकअप हो गया, लेकिन कहानी मिल गई। मतलब लिव इन हुआ फाइनली कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये भड़ास है इनकी, लिव इन नहीं हुआ। तो फिर कहानी मिल गई, बाकी सब लोग मिल गए और ये दिन आ गया। बट ऐसे ही कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से कहानी या किरदार मिलता है, तो वो कोशिश की है। तो अब देखते हैं। थैंक यू। ऑल सेड एंड डन, इतने खुश होना जैसे जी का जंजाल था कुछ निकल गया, ब्रेकअप हो गया फाइनली। तो कोई नहीं, यहाँ पे वील टेक अ ब्रेक एंड वील हैव अ क्विक फोटो ऑप विद दिस अमेजिंग कास्ट एंड क्रू यहाँ पे, और उसके बाद मीडिया Q&A, राइट? सो गो क्लिक विदाउट माइक्स। ओके, आई विल टेक द माइक्स। I think coincidentally we are coming from those kind of films that are, as you said, happy films. He obviously as a producer makes different kinds of films, and my last was Bareilly, his last was Sonu. But I don't think I want to get comfortable in one space. Like I think that's not what I'm looking at. Although coincidentally, my next 2 films are also happy films, Arjun Patiala and Houseful, which are also they're in the comedy zone. But yeah, I think it's more about how I connect to the script and how instinctively I like the story. So I actually think like जनता कि मुझे ये देखनी अच्छी लगेगी कि नहीं. That's all. So I think that's how I would want to follow it. Karthik and Kriti. Sorry, yeah. I feel comedy is the most difficult thing to do, yeah. For me also, मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए सबसे difficult काम है लोगों को हंसाना। मुझे अच्छा लगता है लोग मुझ पे जब हंसते हैं, मतलब मेरे किए काम पे अगर हंसी वाला कुछ काम है तो उसमें हंसी आए उनको हंसाना। बट मेरे को थ्रिलर या लाइक एन एंटी हीरो, ये वाले जो जोन वाली फिल्म्स हैं, ये मैं आगे करना चाहूँगा कुछ कॉमेडी से हट के, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत मज़ा आता है वो देखने में। मेरे को अंधाधुन जैसे इस साल आई थी, बहुत अच्छी लगी थी फिल्म। सो मेरा ध्यान उस तरफ भी है। मैं और कुछ भी करना चाहूँगा अभी इससे, कॉमेडी से अलग। हालांकि मेरे को कॉमेडी फिल्म्स बहुत ज़्यादा ऑफर होती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स प्यार का पंचनामा 2, सोनू की टीटू की स्वीटी, एंड आई लव कॉमेडी फिल्म्स। मतलब उनमें काम करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मुझे
सीरियस फिल्मों में काम करने का भी अभी शौक है, तो वो मैं पूरा करूँगा आगे। Okay. कार्तिक, कृति एंड पंकज जी, आपसे सवाल है मेरा कि हमने ट्रेलर तो देखा, वो तो बहुत बढ़िया था। पहले ये बताइए, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ था कि आप जब टीनेज में थे तो आपको कोई क्रश होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगी और उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए, सम हो सकता है आपकी मम्मी ने आपको बचाया और डैडी से कुछ समथिंग लैडर की सामने वाले की, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए हो, आप तीनों से जानना चाहेंगे कभी ऐसा कुछ हुआ था? इसके पास तो बहुत सारे किस्से होंगे, बोल। मम्मी पापा भी यहीं बैठे मेरे हैं। मम्मी पापा यहीं बैठे हैं बाय द वे, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने यार। मेरी और यार सबसे ज्यादा पापा गिगल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पापा बहुत लिव इन रिलेशनशिप नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरी मम्मी को ना बहुत चीज़ें पता है मेरी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, और इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड जब भी मैं रिलेशनशिप में होता हूँ तो वो उससे ज़्यादा दोस्ती कर लेती है, और बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भी वो दोस्त रहती है, तो एक ऑकवर्डनेस हो जाती है मेरी मम्मी और मेरी गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में, तो वो थोड़ा सा एक हमेशा रहा है। लिव इन का कभी मामला आया नहीं है, एक्सप्लोर करना चाहूँगा।